दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में मामला गड़बड़ा गया है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी जिस तरह का प्लान किए हैं और गेम खेले हैं, इसको लेकर नीतीश भाई नाराज है। बिहारी बाबू, सुशासन बाबू, नीतीश कुमार जी जो हमेशा गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाते नजर आते थे, इस बार अलग थलग हो गए और पीछे पड़ गए। और जेडीयू को इस तरह से सीट बंटवारे में दरकिनार किया गया। अब बीजेपी की जो इंटेंशन है कि आप भैया और बड़े भाई के भूमिका मत निभाइए, जितना हिस्सा आपका है उतना हिस्सा हमारा भी है। चाहे हमें बिहार के लोग पसंद करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी अब जेडीयू के साथ बराबर बराबर सीट पर लड़ेगी। इसलिए जो सीट बंटवारा हुआ, इसमें 101 जेडीयू को, 101 बीजेपी को। एलजेपी की सीट इस बार बढ़ा दी गई और एलजेपी जो है 29 सीट पर लड़ रही है। हम पार्टी 6 सीट पर, आरएलएम 6 सीट पर। दरअसल हम देखें तो बीजेपी जिस तरह का ये जो सीट बंटवारा किया, इसमें से एक चीज तो नजर आती है कि जब एनडीए की सीट शेयरिंग ज्यादा आ जाएगी इलेक्शन नतीजों के बाद, अब जेडीयू मुख्यमंत्री के लिए अपना चेहरा पेशकश नहीं कर सकती। ऐसा काम किया है क्योंकि जेडीयू की सबसे बड़ी दुश्मन है एलजेपी। अब गठबंधन से सीट बंटवारे से पहले नीतीश जी की एक ताकीद थी, भाई साहब एलजेपी को 15 सीट से ज्यादा मत दीजिए। अगर एलजेपी की सीट ज्यादा हुई, ज्यादा सीट पर एलजेपी अगर जीत के आ गई, तो वो नीतीश कुमार को कभी समर्थन नहीं करेगा सीएम चेहरा के लिए। ये 100%, ये 100% सच है, क्योंकि 36 का आंकड़ा है। अब जेडीयू वाले कह रहे हैं वर्ल्ड में जेडीयू किसी के साथ भी गठबंधन कर ले, लेकिन एलजेपी के साथ नहीं करेगा, नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलजेपी के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है। और एलजेपी को ज्यादा सीट देने का मतलब यही है, अगर एलजेपी परफॉर्मेंस अच्छा करती है तो वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरे के लिए समर्थन नहीं दे सकता, वो बीजेपी को ही समर्थन करेगा। और हम आरएलएम को ज्यादा सीट नहीं दिया गया, वो कितने भी सीट जीते ना जीते इसका कोई मतलब नहीं है। जेडीयू में जो 101 सीट दिया गया है, इसमें से 10-15 सीट या फिर 20 सीट जो डिसाइड है, वो बीजेपी के आदमी ही जेडीयू के अंदर है जो 15-20 सीट पर लड़ने वाले हैं। और जीतने के बाद अगर वो जीतते हैं, बीजेपी चाहेगी कि ये लोग जीते। अगर ये जीतते हैं, कल को पलटू राम अगर पलट जाते हैं, तो जेडीयू से 15-20 एमएलए बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। तो इस तरह के हम अगर देखें तो ये जो 101 खाली नंबर पे दिखा हुआ है कि बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है बिहार में, ये गलत है। बीजेपी 101 प्लस एलजेपी 29, हम आरएलएम 6-6-12, ये सारे के सारे बीजेपी के समर्थन करने वाले हैं, या फिर ये कतई जेडीयू तक नहीं जाएंगे। और जेडीयू से 15-20 आदमी ऐसे लोग लड़ेंगे जो बीजेपी के आदमी हैं। इस तरह से हम अगर देखें, ये नतीजा निकलती है कि जेडीयू की राजनीति इस बार खत्म होने वाला है। जेडीयू अपना झोला पकड़ के, अपना जो कहते हैं कि गठिया बांध के वो घर वापस आने वाला है, क्योंकि जेडीयू की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगा। एक बार ये जो सीट बंटवारा हुआ, उसी से कन्फर्म हम होते हैं कि जेडीयू की और जो बड़ा भाई बनने का जो पण था, बड़ा भाई के हिस्से में देखा जाता था बिहार में, वो खत्म है। बड़ा भाई जो भूमिका निभाते थे वो खत्म है बिहार में। अब
जेडीयू बड़ा भाई नहीं रहा, जेडीयू छोटा भाई बन गया है, बीजेपी बड़ा भाई बन गया है। चाहे बिहार के लोग बीजेपी को पसंद करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी कुछ चाल तो चलाएगी। और 1 महीने पहले अमित शाह की जो बयान आप देख लें तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव की ऐसी हालत करूंगा कि वो इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। वो भी दिख रहा है, दिल्ली में पेशी हो रही है राव एवेन्यू कोर्ट में। दरअसल बिहार में ड्रामा के साथ साथ नाटक भी बहुत अच्छी ढंग से चल रही है और जेडीयू नाराज है। पहली बार यह है कि जेडीयू इसलिए नाराज है कि पहली बात इनकी सीट घटा दी गई। जो पिछली बार 115 सीट मिली थी, इस बार 101 सीट मिली। दूसरी बार सोनबरसा सीट, जहां से सबसे बड़े नेता जेडीयू के रत्नेश सदा 3 बार वो विधायक बन चुके हैं। अनुसूचित जाति के लिए वो सीट संरक्षित है और नीतीश सरकार की कैबिनेट मंत्री है। सोनबरसा सीट को अभी एलजेपी को दे दिया गया है। सोनबरसा सीट पर अब जेडीयू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसको लेकर नीतीश कुमार जी नाराज चल रहे थे। अब एनडीए जो कुछ भी कर रहा था, नीतीश जी आंख मूंद करके सब कुछ समर्थन कर रहे थे। 2 सांसद जेडीयू के संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों बीजेपी के गोद में बैठे थे। अब जेडीयू की जितने भी सांसद है उन लोगों को बीजेपी ने कंट्रोल करके रखा है। जहां पर नीतीश कुमार तो है, लेकिन नीतीश कुमार की पूरा चाल जेडीयू में नहीं चलती है, इसलिए नीतीश कुमार खामोश थे। बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, लेकिन भाई साहब जब सोनबरसा सीट को काट कर जेडीयू से एलजेपी को दे दिया गया, तब अचानक नीतीश कुमार की नींद खुली। अब वो बगावत करने निकले हैं। अचानक आधी रात को आरजेडी की तरफ से गाड़ी भेज दिया गया नीतीश कुमार के घर। बहुत सारे लोग आए नीतीश जी को मनाने के लिए आरजेडी की तरफ से कि आ जाइए, आपकी पसंदीदा सीट पर लड़िए, बीजेपी के पास मत जाइए। अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर एनडीए छोड़कर जेडीयू महागठबंधन की तरफ आ गए, महागठबंधन वाले जो आरजेडी है वो नीतीश जी को इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी यहां पे आएंगे महागठबंधन में, महागठबंधन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लेंगे, कुछ सीट जीत जाएंगे, उसके बाद फिर वापस बीजेपी में जाएंगे, गठबंधन करके सरकार करेंगे। ऐसा हमेशा होते आ रहा है। तो आरजेडी को जेडीयू के साथ आना घाटे का सौदा होगा। अब जेडीयू जिस वक्त मोदी जी के साथ दिए और मोदी जी के साथ आए, केंद्र में सरकार बना दी, उस दिन से, उस वक्त से जेडीयू की जो जड़ है उसको काटना शुरू कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अब वाकफ बिल को लेकर जेडीयू बैकफुट में है। मुस्लिम वोटर जो भी है वो जेडीयू से मुंह फेर रहे हैं। अब जेडीयू की ताकत नहीं रही, अब जेडीयू की सारी पत्ता कट चुकी है, अब बीजेपी ने काट चुका है। जेडीयू आखिरी राह पर है और इस इलेक्शन वो अगर एनडीए के साथ रहकर इलेक्शन लड़ती है तो इस बार जेडीयू सोपड़ा साफ हो जाएगा, जेडीयू इतिहास हो जाएगा। जेडीयू कभी भी और इलेक्शन में वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही हालात कर चुका है बीजेपी उनकी। अब ये जो चर्चा हो रही है कि आरजेडी के साथ आकर महागठबंधन में वो कुछ करेंगे, अगर साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं तो वहां पे जो केंद्र में गठबंधन है वहां तोड़ना पड़ेगा। अगर केंद्र में जो गठबंधन है उसकी अगर तोड़ होगी, जेडीयू की तरफ से तोड़ होगी, तो ये ललन सिंह, संजय झा, जिनके हाथ में कुछ जेडीयू एमपीज हैं, वो तो नहीं आएंगे।
क्योंकि इतना पैसा खिलाया है बीजेपी ने, पैसे की लालच में ये लोग नहीं आने वाले। भले ही जेडीयू गिर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये दोनों आए हैं राजनीति में सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और जेडीयू अब विनाश की कगार पर है, आखिरी सांस ले रही है। अब महागठबंधन में जाएगी तो आरजेडी के लिए घाटा हो सकता है। जेडीयू तो बच जाएगी, मरते मरते बच जाएगी, लेकिन आरजेडी के लिए घाटा हो सकता है पिछली बार की तरह। देखते हैं राजनीति का खेल। ये खेल की समझ आम जनता की समझ से बहुत ऊपर है, बहुत बाहर है। और बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। देखते हैं बिहार की राजनीति कहां तक जाती है, और ये जो नेता लोग हैं इनकी जो स्ट्रैटेजी क्या कहती है। क्या चिराग पासवान जो 29 सीट पर लड़ने की मंसूबा रखे हैं, 29 सीट पर लड़ने की तैयारी में जुटे हैं, उसमें से कितने सीट में इनको जीत मिलती है, ये भी देखने वाली बात है। बिहार हाई ड्रामा कहां तक पहुंचती है, हम और आप इंतजार कीजिए और देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।